रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बोर्ड ने बैंकिंग सेक्टर को सुरक्षित, स्थिर और मजबूत बनाने के लिए रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में हुई 620वीं बोर्ड बैठक में हैदराबाद में लिया गया। इसका उद्देश्य भारत की बैंकिंग रेगुलेशन को मॉडर्न और रिस्क सेंसिटिव अप्रोच की ओर ले जाना है। दोस्तों, अगर मेन चेंजेस की बात करें तो पहले डिपॉजिट इंश्योरेंस सभी बैंकों पर समान रूप से लागू होती थी, चाहे बैंक का रिस्क लेवल कुछ भी हो। लेकिन अब बैंकों का असेसमेंट या मूल्यांकन उनकी फाइनेंशियल हेल्थ, एसेट क्वालिटी, कैपिटल एडिक्वेसी और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के आधार पर लिया जाएगा। दोस्तों, इंप्लीकेशंस की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग और वेल मैनेज्ड बैंक्स को कम इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, वहीं हाई रिस्क वाले बैंक ज्यादा कंट्रीब्यूशन भी देंगे और स्ट्रिक्टर नॉर्म्स और सुपरविजन को भी फॉलो करेंगे। दोस्तों, इसका उद्देश्य है बैंकों को एक्सेसिव रिस्क टेकिंग से रोकना, बेहतर गवर्नेंस अपनाना, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करना, सिस्टमैटिक रिस्क कम करना और संभावित बैंक स्ट्रेस को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेना। हम डिपॉजिटर्स के लिए क्या है, तो भाई इंश्योर्ड अमाउंट अनचेंज रहेगा, सिस्टम के मजबूत होने से पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मान ले दो बैंक है, एक है बैंक ए और दूसरा है बैंक बी। बैंक ए फाइनेंशियली स्ट्रांग है और लो रिस्क वाला है, वहीं बैंक बी हाई रिस्क और वीक एसेट क्वालिटी वाला बैंक है। तो इसलिए बैंक ए को कम डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम देनी होगी, वहीं बैंक बी ज्यादा प्रीमियम देगा और आरबीआई की क्लोजर सुपरविजन में रहेगा। इस कदम से भारतीय बैंकिंग सिस्टम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के अनुरूप आएगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मजबूत होगी।